So hello everyone, I hope you all are doing good. It's already 1st of December and counting today we are left with just 5 days for our exam. So I thought at this particular time I should come over here and talk to you about the things that you should be doing right now and the things you should not at all be doing right now. So first things first, you need to stop all your learning right away, and by this point I mean that you do not need to learn any new concept. You should just be revising. इस टाइम पे अगर आप कोई भी नया कॉन्सेप्ट लर्न करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो इट इज़ गोइंग टू गेट बॉम्बार्डेड इनटू योर माइंड एंड आपका माइंड ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ों को अभी लर्न कर चुका है एंड यू आर जस्ट 5 days अवे फ्रॉम एग्जाम. सो इट मेक्स नो पॉइंट कि आप इस टाइम पे एक नए कॉन्सेप्ट को जानो और उसको लेके परेशान हो. सो राइट नाउ यू शुड नॉट बी कंसर्न अबाउट एनी न्यू कॉन्सेप्ट जो आपको कभी मेरे वीडियो में दिख जाए, या फॉर दैट मैटर इफ़ यू आर फॉलोइंग एनीवन. कोई भी नया कॉन्सेप्ट आपके सामने आता है तो आप उसको बिल्कुल भी जानने की कोशिश नहीं करेंगे, बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इफ यू आर गोइंग टू बर्डन योर माइंड विद न्यू एंड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, तो आपका ऑलरेडी माइंड जो स्टोर करके रखा है आपकी इन्फॉर्मेशन को, जो आपने रिवाइज की है, वो उसको डिमिनिश या इनविजिबल करता चला जाएगा एंड वी रियली डोंट वांट दैट. तो राइट नाउ यू ओनली हैव टू पुट योर एम्फोसिस ऑन रिवाइजिंग एंड नॉट लर्निंग एनी न्यू कॉन्सेप्ट. तो जब रिवाइजिंग की बात आती है तो रिवाइज आपको किस तरीके से करना है. आप अगर अपने एग्जाम से 1 हफ्ता या 5 दिन दूर है तो आपको उसी तरीके से रिवाइज नहीं करना है जैसे आप पिछले 15 दिनों में करते हुए आए हैं. नाउ योर रिवाइजिंग टेक्निक शुड बी अ बिट डिफरेंट. यू शुड नाउ स्टिक टू वेरी कट शॉर्ट नोट्स या फिर वन लाइनर नोट्स. आपने जो अपने खुद के नोट्स बनाए हुए हैं सिर्फ और सिर्फ आप उनको रेफर करिए, एंड वो भी टू द पॉइंट होने चाहिए. जहाँ पे आपने बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिखे हैं उनको आपको अब बिल्कुल भी नहीं देखना है. यू जस्ट नीड टू लुक ओवर द डेट्स, द क्रोनोलॉजीज, द इम्पोर्टेंट नेम्स एंड द एजेस दैट आर वेरी वेरी शॉर्ट, बिकॉज अभी आपके जब बिल्कुल एग्जाम आने वाले हैं आपका माइंड कोई भी बड़ी इंफॉर्मेशन लेने के अब काबिल नहीं बचा है. एंड यू शुड स्टिक टू वेरी स्मॉल पॉइंटर्स एंड डेट एंड फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन जो इजिली आप ग्रैब कर सकते हो एंड वो आपके माइंड को बर्डन नहीं करेगा. नाउ दिस point is going to be very very important. You do not need to see anyone else's PDFs, notes or any kind of extra information that your friend or any channel is giving. प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपने अपनी पूरी 6 to 8 months की जर्नी अपने नोट्स एंड अपने अकॉर्डिंग बनाई है एंड उसी को ही रेफर की है. अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको कितने भी अच्छे एंड कितने भी रिच PDF एंड नोट्स मिल जाते हैं तो प्लीज़ उसकी तरफ अपना ध्यान हटाइए, क्योंकि वो आपकी इंफॉर्मेशन को जो आपके माइंड में स्टोर है उसको डिस्टर्ब करने का काम करेगा. अभी आपका माइंड पिछले 6-7 महीने से जिन कॉपी किताब और जिन पन्नों को जानता हुआ आया है, अगर आप उसके अलावा कुछ नया जानने की कोशिश करेंगे, जैसे बच्चों की आदत होती है कि वो कहीं से भी PDF इकट्ठा करते हैं, उनके दोस्तों के जो चैनल्स होते हैं, चैट्स होते हैं, एक दूसरे से बहुत सारी चीज़ें वो लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, शेयर करते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग. लेकिन एग्जाम के 5 दिन पहले यू शुड नॉट बी रेफरिंग टू एनीवन एल्सेस नोट्स और एनी इंफॉर्मेशन दैट एनी ऑफ योर फ्रेंड और चैनल इज गिविंग. आप अगर एक इंसान के साथ स्टिक हुए हो, दैट इज योर नोट्स एंड मे बी योर गाइड जिसको आप स्टार्टिंग से फॉलो करते हुए आए हो. सो स्टिक टू देम एंड डू नॉट ट्राई टू फाइंड और स्टिक टू समथिंग न्यू राइट नाउ. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको मैंने पढ़ाई करते टाइम भी न जाने कितने हजारों बार बोला होगा कि दिस इज द टाइम दैट यू शुड बी प्रैक्टिसिंग most number of PYQs and your past papers. Do not make the mistake right now of referring any random book and practicing MCQs. चाहे कोई वीडियो हो, चाहे आपकी कोई किताब हो जो ये बोलता हो कि sure short MCQs, 100% MCQs. MCQs are not of a standard set by your net. वो कोई भी इंसान ने बनाए हुए होते हैं. किसी भी राइटर ने उठा के आपके MCQs बना लिए हैं, बुक छाप दी है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसके आंसर गलत होते हैं. देन काफ़ी सारी मिस इंटरप्रिटेशन या मिस प्रिंटिंग होती है जिसकी वजह से आप इस टाइम पे परेशान होना पसंद नहीं करोगे. सो प्लीज़ इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, डू नॉट लुक आफ्टर द MCQs. सिर्फ और सिर्फ आप PYQs कराइए. PYQs करने से आपको NTA नेट की लैंग्वेज भी समझ में आएगी, उनका पैटर्न समझ में आएगा, आप उनके क्वेश्चंस को टैकल करने की टेक्निक समझने लगोगे. बेसिकली आपका दिमाग बिल्कुल NTA नेट के पैटर्न एंड उनके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग चलेगा. अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो यू प्रोबेबली नो कि MCQs बिल्कुल भी आपके
NTA नेट के स्टैंडर्ड के नहीं होते हैं, एंड इट इज ओनली द PYQs that is going to give you the right information and the right kind of standard that you should be practicing right now. Last but not the least, this point is very important, but I have never seen anyone talk about this particular point. अब आपके एग्जाम के कुछ ही दिन बचे हैं, you should start visualizing your exam center. I am not saying कि आपको already पता होगा कि आपका एग्जाम सेंटर अंदर से कैसा दिखाई देता है, but you should start visualizing that आपका एग्जाम अगर शिफ्ट 1 में है, दैट मीन्स कि 9 बजे आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा. यू हैव टू हैव अ गुड प्लान कि मुझे वहाँ पे 8 बजे तक अपने सेंटर पे पहुँच जाना है. प्लीज़ डू नॉट मेक दिस मिस्टेक कि आप 15 मिनट पहले पहुँच रहे हो, 10 मिनट पहले पहुँच रहे हो, बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती है, एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ एंजाइटी किसी भी स्टूडेंट के अंदर जब वो एग्जाम देने जा रहा होता है. तो मेक श्योर कि आप 1 घंटा पहले पहुँचो. मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल अबाउट योर सिचुएशन एंड द सराउंडिंग्स जो आपके एग्जाम सेंटर की है, एंड धीरे धीरे जब आप एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाओगे, यू विल योरसेल्फ नोटिस कि आपका जो चेंज्ड सराउंडिंग है एंड जो एग्जाम को लेकर एंजाइटी है वो कम हो रही है. ऑल्सो दैट व्हाई एम आई टेलिंग यू टू विजुअलाइज योर सेंटर, बिकॉज आप जब अपने ही घर के सराउंडिंग से 6-7 महीने से बहुत कंफर्टेबल हो गए होते हो, तो नई सराउंडिंग्स में जाने में आपको थोड़ा सा एंजाइटी लेवल बढ़ जाता है. सो स्टार्ट विजुअलाइजिंग कि मुझे अपने सेंटर पे जाना है, वहाँ पे आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है, आपकी कुछ चेकिंग होगी, देन आपको एक लाइन में अंदर लेके जाया जाएगा. देयर विल बी सो मेनी कंप्यूटर्स, अलॉटमेंट होगा, आप वहाँ पे बैठेंगे, जाके स्क्रीन खुलेगी, कुछ इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे. अगर आप इसको ऑलरेडी फॉलो करोगे, विजुअलाइज करोगे अपने माइंड में, तो जब आप फर्स्ट टाइम वहाँ जाओगे आपको बिल्कुल भी एंशियस नहीं फील होने वाला है. आपको लगेगा कि ये चीज़ तो सिमुलेशन में अपने माइंड में ऑलरेडी कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ. एंड ट्रस्ट मी, दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज गोइंग टू चेंज अ लॉट एंड मैनेज करेगा ये आपकी एंजाइटी एंड आपके स्ट्रेस को. सो विद दैट वी हैव कम टू एन एंड. दीज वर द थिंग्स दैट आई हैड इन माई माइंड, आई वॉन्टेड टू शेयर विद माई स्टूडेंट्स. आई विल बी शेयरिंग अ लॉट ऑफ मोर थिंग्स जैसे जैसे आपके एग्जाम नज़दीक आते जाएंगे, एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू पुट योर एंजाइटी एंड योर स्ट्रेस डाउन. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो आप पूछना चाहते हो, या फिर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन या ऐसी चीज़ जो ट्रबल कर रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, एंड आई विल definitely make a separate video on that. At this particular time you just need a very friendly and good guidance. So with that I would like to take your leave, hoping that मेरे इस वीडियो ने आपकी बहुत हद तक मदद की होगी in telling you the things that you should be doing and should not be doing. अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो do let me know through your comments down below, and do not feel frightened. You have worked very hard 1 साल या फिर कुछ 6-8 महीनों से. Trust your preparations, you are going to do well. हमारे बस माइंड में ऐसा होता है कि क्या होगा, कैसे होगा, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, एंड ये चीज़ें हम लोग को नेगेटिविटी हमारा माइंड बताता रहता है. बट यू हैव गॉट दिस, यू हैव वर्कड वेरी हार्ड, एंड यू ऑल आर गोइंग टू शाइन वेरी वेल इन दिस एग्जाम. ट्रस्ट मी, यू हैव गॉट दिस. सो up till then, bye and take care. I'm going to take your leave. Do let me know your feedback, and I will meet you up next in yet another video. Bye.